एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा और दो बच्चों के साथ रहता था। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। वह गांव के खेतों में मजदूरी करता था और उसकी दिन भर की कमाई मुश्किल से परिवार का पेट भरने के लिए ही काफी होती थी। रमेश की पत्नी सीमा घर का काम संभालती थी और साथ ही अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती थी। उनका बेटा सोनू 5वीं कक्षा में पढ़ता था और बेटी पायल तीसरी कक्षा में थी। दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण उनके पास किताबें और कपड़े भी ठीक से नहीं थे। फिर भी रमेश और सीमा ने ठान लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा जरूर बनाएंगे। रमेश का दिन सुबह सुबह खेतों में काम करने से शुरू होता और देर शाम तक वह खेतों में ही रहता था। कभी कभी काम न मिलने की वजह से उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ता। ऐसे में पूरे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। सीमा ने भी गांव की महिलाओं के साथ छोटे मोटे सिलाई के काम शुरू कर दिए थे ताकि घर में कुछ अतिरिक्त आमदनी हो सके, लेकिन फिर भी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन रमेश को गांव के एक सेठ से पता चला कि सरकार ने गरीबों के लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं जिनसे उनकी मदद हो सकती है। लेकिन रमेश को यह नहीं पता था कि इन योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जाए। गांव के प्रधान और कुछ अधिकारी इस योजना का लाभ सिर्फ अपने परिवार और रिश्तेदारों को ही दे रहे थे। रमेश कई बार उनके पास गया, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन रमेश के बेटे सोनू ने अपने स्कूल के शिक्षक से इस बारे में बात की। शिक्षक ने रमेश की स्थिति को समझा और उसकी मदद करने का वादा किया। उन्होंने रमेश को सरकारी कार्यालय में जाकर सही दस्तावेज जमा करने का तरीका बताया और रमेश को आश्वासन दिया कि अगर वह सही कदम उठाएगा तो उसे सरकार की योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा। रमेश ने शिक्षक की सलाह मानी और सरकारी कार्यालय में जाकर सभी कागजात जमा कर दिए। कुछ दिनों बाद रमेश को सरकारी योजना के तहत एक छोटा कर्ज मिला, जिससे उसने गांव में अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान खुलने से रमेश की आमदनी थोड़ी बढ़ी और अब वह अपने परिवार को अच्छे से खिला पिला सकता था। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। रमेश के दोनों बच्चे अब बिना किसी चिंता के पढ़ाई कर सकते थे। सोनू और पायल ने अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा प्रदर्शन किया और रमेश और सीमा को उन पर गर्व महसूस हुआ। अब रमेश का परिवार एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहा था और उसने सीखा कि कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य और सच्ची मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।